नमस्कार, मैं हूँ मिली त्रिवेदी और हम कृष्ण को समझने की कोशिश कर रहे थे। जैसे जैसे कृष्ण को जानती जा रही हूँ, समझती जा रही हूँ, वैसे वैसे अनेकों अनेक उसके जो पड़ होता है ना, पटल, वो खुलते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं किसी व्यक्तित्व की या अस्तित्व की जो गहराइयां हैं, वह गहराइयां समझ में आने लग जाती है। बस ऐसा ही कुछ कृष्ण को जानने के लिए भी मेरे साथ घटित हो रहा है। एक सवाल मुझे आया था कि क्यों श्री कृष्ण ने 999 गालियां सुन ली थी पर 1000वीं गाली नहीं सुन पाए थे। अब अगर मैं बेसिक बात करूं या एक स्टैंडर्ड जो कहानी है जो हमने सुनी है, अगर मैं उसको 1 मिनट या 2 मिनट में एक्सप्लेन करूं तो आप सबको, जो भी मेरा ये वीडियो सुन रहे हैं, उनको अधिकतर पता होगा कि शिशुपाल जो है और कृष्ण है, वे दोनों एक दूसरे के भाई लगते थे, कजिन लगते थे। तो जब शिशुपाल पैदा हुए तब 2 एक्स्ट्रा हाथ और 1 एक्स्ट्रा आंख उसके साथ हुए और तभी कहीं से आकाशवाणी हुई थी कि जब इस किसी की गोद में जाने पर इसके 2 हाथ और 1 जो आंख है, जो एक्स्ट्रा का एलिमेंट है बॉडी का, वो खिर जाएगा, समझ लो उसी से उसकी डेथ होगी। अब जैसे ही कृष्ण उनको खिलाने के लिए, जैसे आमतौर पर बच्चे पैदा होते हैं तो फैमिली मेंबर्स सारे जाते हैं, गैदर होते हैं और उनको उनके साथ खेलते हैं, उनके हाथ में कुछ शगुन रखते हैं। वैसा ही कुछ रिचुअल उनके वहां पे भी हुआ होगा और श्री कृष्ण गए थे वहां पर। जैसे ही उन्होंने शिशुपाल को गोद में लिया था, शिशुपाल के 2 हाथ और जो एक्स्ट्रा की आंख थी, मतलब 2 हाथ जो एक्स्ट्रा थे और जो आंख एक्स्ट्रा थी, वो खिर गई थी। फाइनली उनकी माताजी थी जो शिशुपाल की, उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि तुम्हारे हाथों से ही शिशुपाल का वध होगा, तो क्या तुम थोड़ा कंसेशन दे सकते हो, क्या तुम उससे थोड़ा डिले कर सकते हो? श्री कृष्ण ने कहा ठीक है, आपने बोला है तो मैं जरूर करूंगा। मैं 999 अगर ये मुझे अपशब्द बोलेगा तब तक तो मैं सुन लूंगा, पर अगर उससे ज्यादा उसने बोला तो मैं नहीं सुनूंगा। बिल्कुल वैसा ही एक वाकया होता है। ये बड़े हो जाते हैं दोनों और जब अश्वमेध यज्ञ युधिष्ठिर करवाते हैं और तब सारे ही यादवों को और सारे ही राजाओं को उन्होंने आमंत्रित किया रहता है। ऐसे में शिशुपाल भी आता है और आते ही जब श्री कृष्ण को सबसे ऊंचा पद वहां पर जो दिया गया होता है बैठने का, वो देखने के बाद शिशुपाल बहुत क्रोधित हो जाता है और खूब सारी गालियां श्री कृष्ण को देता है। आखिर में श्री कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध कर देते हैं। अब चलिए, ये तो जो बात है ये माइथोलॉजिकली हमने सुनी हुई है कहानी के तौर पे, पर सवाल मेरे मन में ये आया कि अब जो वीडियो है वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा समझ में लेने जैसा है। सवाल ये आया कि क्या जो व्यक्ति 999 गालियां सुन सकता है, क्या वो 1000वीं गाली नहीं सुन सकता? मेरे ख्याल से तो सुन सकता है। आपकी और मेरी अगर बात की जाए तो अगर हम कहीं रास्ते में जा रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं, कुछ काम में गलती हो गई या रास्ते में समझ लीजिए छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, तो 2, 3, 4 गाली में तो हम गुस्सा होना शुरू हो जाता है। तो क्या श्री कृष्ण को गुस्सा नहीं आया? और आया तो भी इतने सारे अपशब्द सुनने के बाद आया। क्या ये सही में ऐसा था कि उनकी माताजी को जो बोला था वही, और श्री कृष्ण जो गुस्सा नहीं आता है आनंद में रहने का, क्या सिर्फ एक दिखावा था? ये सारे सवाल मेरे दिमाग में आए, पर जैसे जैसे श्री कृष्ण को जानने की कोशिश की, मुझे लगा कि ये बात ऐसे नहीं रही होगी। ये बात शायद कुछ ऐसे होगी कि श्री कृष्ण को समझे ना, कैसे समझे? वे है हमसे उल्टे। हम जहां पर
बंधनों की बात करते हैं वहां पे ये बात करते हैं मुक्ति की। हम जहां पर रिलेशनशिप की बात करते हैं ये बात करते हैं अद्वैतवाद की। हम जहां पर लोभ की बात करते हैं ये बात करते हैं भक्ति की। हम जहां पर प्रेम करने की बात करते हैं ये बात करते हैं प्रेम होने की। तो ये कैसे, क्या होगा? सबसे सीधी सी बात कि जब उन्होंने शिशुपाल का वध किया तब शिशुपाल की नहीं श्री कृष्ण की सीमा आ गई थी। अब श्री कृष्ण जो असीम है उनकी सीमा। एक बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप गलत को गलत नहीं बोलते हैं तो सीधा सीधा उस गलत को शय देना माना जाता है। अगर आप सही को सही नहीं बोलते हो तो सीधा सीधा उस सही के खिलाफ या सही के विरुद्ध में खड़ा होना माना जाता है। ठीक है, अगर श्री कृष्ण तब शिशुपाल का वध नहीं करते तो होता ये कि कहीं न कहीं वे बुराई को चढ़ावा दे रहे हैं, बुराई को थोड़ा बहुत ऊपर चढ़ा रहे हैं, बुराई को वे अच्छा बोल रहे हैं कि हाँ शिशुपाल में भले ही हजारों कमियां हो पर फिर भी देने दो गालियां, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, पर श्री कृष्ण ऐसे नहीं थे। श्री कृष्ण ने सीधा सीधा ये कहा कि तुम कुछ लिमिट तक बुरे हो तब तक एक्सेप्टेबल है, हाँ ठीक है, कुछ हद तक बुराई चलती है, पर अगर हद से ज्यादा बुराई तुम में है तो फिर उसका अंत होना जरूरी है। अगर बुराई का अंत नहीं हो सकता तो बुरे का अंत करो। बहुत सिंपल सी बात है, एक लिमिट से ज्यादा बुराई सहन नहीं करनी है। और श्री कृष्ण ने शिशुपाल के लिए लिमिट बांध रखी थी 999 अपशब्द तक। सीधा सीधा हिसाब था। इससे ज्यादा अगर वे सुनते तो धर्म के खिलाफ हो जाता। एक बहुत सिंपल सी चीज है, हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि हम खुद अच्छे बने रहना चाहते हैं और लोगों को बुरा बना रहे हैं। हम ये कह रहे हैं अरे मैं बहुत अच्छी हूँ या मैं बहुत अच्छा हूँ, जो भी मेरे साथ बुरा किया है वो सामने वाले की गलती है। नहीं, अगर आपके साथ कोई चीज गलत हो रही है तो उसमें आपका भी उतना ही योगदान होगा, क्योंकि आप उस गलती के अगेंस्ट खड़े नहीं रहते हैं। चलिए ये हो सकता है कि आपकी ऑफिस में कोई ऐसी चीज हो रही है जो आपके हिसाब से आपके साथ सही नहीं हो रही है, तो हो सकता है कुछ स्टैंड लेने से आपकी जॉब जा सके, आपको उसका खतरा हो, पर आप कम से कम उस तरह से तो बात कर ही सकते हैं जिससे आपकी जॉब ना जाए और आप सही को सही और गलत को गलत बोले। यहाँ तक कि इतना ना दबे कि लोग हमेशा दबाते रहे। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि श्री कृष्ण को ऐसा भी लगा होगा अगर वे हमारे जैसे होते तो, कि मैं अगर शिशुपाल को मार दूंगा तो लोग कहेंगे सिर्फ गालियां ही तो दी थी, वध करने की क्या आवश्यकता थी। पर नहीं, एक लिमिट तक वो जिस पोजीशन पर थे उस पोजीशन के बाद अगर एक लिमिट तक उनसे और ज्यादा अपशब्दों में बात की जाती तो वो गलत होता, उनके लिए भी गलत होता। जिन्होंने उस पोजीशन के लायक श्री कृष्ण को समझा उनके लिए भी गलत होता और होता। चलिए एक एग्जाम्पल बताती हूँ, शायद थोड़ा आसान हो जाए। पानी को अगर हम गर्म करते हैं तो जब वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर आता है ना, वो भाप बनना शुरू हो जाता है। मतलब 100 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा टेम्परेचर है जहां पर पानी भाप बनना शुरू होता है। वैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस ऐसा है जहां पर पानी बर्फ बनना शुरू होता है। मतलब ये क्या है, प्रकृति भी चीजों के ऊपर लिमिटेशंस रखती है, एक लिमिट बांधती है कि सर्टेन प्रेशर होगा, सर्टेन टेम्परेचर होगा, तब पानी को भाप बनना ही बनना है। ऐसा नहीं होगा कि 90 डिग्री सेल्सियस पे भाप बन जाएगा अगर आप पानी को उबालोगे तो, नहीं। पर होगा क्या, चीजें
तभी परिवर्तित होती है जब उसका योग्य समय आता है। तो सिमिलरली उसी तरह से शिशुपाल का भी तब वहां पर अपशब्द या खराब काम करने का एक समय आ चुका था जहां पर जाकर उसमें परिवर्तन लाना जरूरी था। अब वो परिवर्तन अगर फिजिकल लेवल पे नहीं हो तो फिर उसे मारना ठीक था। इसी वजह से श्री कृष्ण ने 999 गालियां तो सुन ली थी पर 1000 नहीं सुनी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। शेयरिंग करना फ्री में है, आप शेयर कर सकते हो, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।